राम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेटा मुझे माफ कर दो। राम ने कहा अच्छा माफ कर दिया। कैकेयी बोली ना, मैं कैसे मानूं कि आपने माफ कर दिया। तो राम ने बताया, बोला कि आप ही बताओ कि आप कैसे मानोगी कि मैंने माफ कर दिया। तो कैकेयी बोली कि आप अगले जन्म में मेरे पुत्र बनकर आओ, तब मैं जानूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। राम जी ने कहा जरूर, पर माता शर्त है, मैं तुम्हारा अगले जन्म में बेटा तो बनूंगा पर तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। वही कैकेयी अगले जन्म में माता देवकी बनी और देवकी के पुत्र तो बने, पर दूध देवकी का नहीं, दूध मैया यशोदा का पिया भगवान श्री कृष्ण। देवकी माँ का दूध नहीं पिया, जन्म लेते ही चले गए ना वसुदेव जी लेकर। तो देखो भक्त तो बहुत हैं, भक्तों की लिस्ट में तो माता कैकेयी भी हैं, भक्तों की लिस्ट में तो माता देवकी भी हैं, और भक्तों की लिस्ट में माता यशोदा भी हैं। इसलिए भगवान का भक्त हो जाना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, पर भरत जी की तरह, गोपियों की तरह, यशोदा की तरह प्रेम करना बड़ी बात है। इसलिए भगवान की भक्ति क्या है? भगवान से प्रेम करना ही भगवान की भक्ति है। इसलिए भगवान से प्रेम करो। भरत जी राम के लिए क्या कर रहे हैं? राम वनवास में है 14 साल। तो बताओ भरत जी 14 साल कहाँ रहे? अयोध्या के महलों में नहीं रहे कि राम वनवास में है तो मैं महलों में कैसे रहूं। तो महलों के बाहर अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर नंदीग्राम है। भरत जी 14 साल वहां रहे और राम जी जमीन पर सोते तो भरत जी ने जमीन पे गड्ढा खोद लिया कि मैं राम के बराबर नहीं सो सकता ना भाई, जमीन पे राम सो रहे तो मैं जमीन से थोड़ा आराम से नीचे सोऊंगा। राम कंदमूल फल खा रहे हैं तो मैं क्या खाऊं? 14 साल भरत जी ने गौ माता के गौमूत्र में जौ को पकाकर जौ का दलिया खाया है 14 साल। जितना बड़ा त्याग राम जी का है, जितना बड़ा त्याग लक्ष्मण जी का है, उससे कई गुना त्याग भरत जी का है, कई गुना। वनवास जाने की सजा राम को नहीं मिली, वनवास जाने की सजा भरत जी को मिली। लेकिन धन्य है भाई, प्रेम क्या होता है? ये प्रेम है कि राम जमीन पे तो मैं जमीन पे गड्ढे के नीचे। चले चित्रकूट तो सब पालकियों पे बैठ कर जा रहे हैं। भरत जी बोले मैं सिर के बल चलूं तो कम है। तब कहा कि भैया पालकी पे बैठो, बोले नंगे पांव चले। भरत जी के प्रेम को युगों युगों तक याद किया जाएगा। वैसा ही प्रेम गोपियों का। गोपियां कोई ज्ञानी थोड़ी हैं, कोई पढ़ी लिखी थोड़ी हैं गोपियां, पर गोपियां तो भगवान से प्रेम करती हैं। और प्रेम क्या है? कृष्ण जब चले गए, कह कर गए आऊंगा, इंतजार करती रही, इंतजार करती रही। 100 साल बीत गए इंतजार करते करते। 100 साल में तो किसी का भी धैर्य टूट जाता। आप किसी का इंतजार कितने दिन कर सकते हैं? कितने महीने कर सकते हैं? कोई किसी के लिए कितने दिन रो सकता है? पति मर जाता है तो पत्नियां भी रोती हैं, पर कितने दिन? एक टाइम बाद वो दुख समाप्त हो जाता है। पुत्र चला जाए तो रोती हैं माँ, पर उस दुख की भी एक सीमा है, कब तक? साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। लेकिन गोपियों का प्रेम देखिए, 100 साल हो गए, कृष्ण गए, 100 साल से रो रही हैं। कृष्ण को पल भर के लिए भुलाया नहीं, ऐसा लगा है कि आज ही गए हैं। आपने देखा होगा कि किसी के घर में कोई दुख आए
कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो पहले दिन ज़्यादा दुख होता है घर में, दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन थोड़ा और कम, चौथे दिन थोड़ा और कम, महीने भर बाद तो पता ही नहीं लगता किस घर में कोई दुख था। हाँ या ना? यही तो क्रम है। चाहे वो कोई भी दुख हो, किसी के भी जाने का, किसी के भी आने का। अभी प्लेन हादसा हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन पूरा देश रो रहा था, दूसरे दिन भी दुख था, लेकिन धीरे 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 वो दुख सबके भीतर से कम होता चला गया कि नहीं? लोगों ने अपने को समझा लिया कि भैया जो हो गया सो हो गया, उसे कैसे बदला जा सकता है। हर व्यक्ति तो अपने को समझा लेता है कि जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। लेकिन गोपियों के साथ उल्टा था। जब कृष्ण गए तो 100 साल बाद भी गोपियां भगवान को ऐसे याद कर रही हैं जैसे आज ही श्री कृष्ण छोड़ करके गए हों। वो आज ही का दुख है। इस कोटि का प्रेम गोपियां करती थी भगवान से। ना तो उनका दुख कम हुआ, ना उनका प्रेम कम हुआ, ना उनका स्मरण कम हुआ, ना उनकी याद कम हुई। हर क्षण गोपियां कृष्ण। यहाँ तक कि जिस दिन कृष्ण गए थे उस दिन राधा रानी रथ के आगे लेट गई थी। तो भगवान कृष्ण आए उन्हें उठाने के, मैं 2 दिन में आऊंगा। तो उसी लेटने और उठने में ना राधा रानी के पाँव में कोई झाड़ी, कोई कांटा घुस गया और छिल गया और घाव हो गया पाँव में। तो जब घाव हो गया तो श्याम सुंदर ने कहा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे घाव में मलहम लगाने हम आया करेंगे। राधा रानी के घाव में मलहम लगाने कृष्ण आएंगे, ऐसा कहकर कृष्ण चले गए। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। श्याम सुंदर राधा रानी के पास आए और किसी को पता नहीं लगा और राधा रानी के घाव में मलहम लगा के चले गए। आज 100 साल बाद भी राधा रानी के पाँव में वह जख्म जस का तस है, ज्यों का त्यों, भरा नहीं। किसी ने कहा क्यों आपके पाँव का ये जख्म क्यों नहीं भरा राधा रानी? तो राधा रानी ने कहा कैसे भरता, जख्म भर जाएगा तो कृष्ण आना छोड़ देंगे। कृष्ण दवाई लगा कर जाते हैं, मैं लकड़ी उठा करके फिर घाव को ताजा कर लेती हूँ, कुरेद लेती हूँ, क्योंकि इस घाव पे मलहम के बहाने कम से कम कृष्ण का दर्शन तो होता है। अब सोचिए ऐसा प्रेम, ये क्या है? ये प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इस प्रेम तक पहुंच पाना सबके बस का नहीं है। उद्धव जी आए, भगवान ने उद्धव जी को भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार। क्यों मैया, आपने प्रेम किया कभी किसी से? सच बताओ, आप लोगों ने प्रेम किया? किससे किया? आपने प्रेम किया क्या? प्रेम किया ही नहीं तो प्रेम क्या जानो? प्रेम किया होता तो प्रेम को जानते। लेकिन एक बात और है कि प्रेम करना चाहिए, पर किसी लड़की किसी लड़के से नहीं, क्योंकि यदि किसी लड़की और किसी लड़के से प्रेम हुआ तो उस प्रेम में संसार का स्वार्थ आ जाएगा और होगा ही होगा।
यदि तुम किसी लड़की और लड़के से प्रेम करते हो तो उस प्रेम के बदले तुम्हें मिलेगा क्या? एक दूसरे का शरीर, केवल चमड़ी। क्या प्रेम चमड़ी दिलाता है? मीराबाई के प्रेम ने तो गिरधर गोपाल को लाकर खड़ा कर दिया, प्रहलाद के प्रेम ने तो खंबे से भगवान को खड़ा कर दिया। जब जगत का पालनहार प्रेम से रीझ सकता है तो वो प्रेम हम संसार के स्त्री पुरुष में क्यों बांटें? जिस प्रेम से परम पिता परमात्मा मिल सकता है, उस प्रेम से हम शरीर को चाहकर क्या करेंगे? किसी स्त्री या किसी पुरुष के। संसार का सुख तो बिना प्रेम के भी मिल सकता है। बोलो, एक वैश्या होती है, उसके पास आप जाएंगे, 1000, 2000, 100, 200 रुपए लेगी और आपको आपके सामने अपने आप को परोस देगी। वो आपसे प्रेम नहीं कर रही है, याद रखिएगा, और ना आप उससे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन बिना प्रेम के फिर भी तो आपको शरीर का सुख मिल ही रहा है। शरीर का सुख ही लेना है तो उसके लिए प्रेम की जरूरत क्या है? 1000, 2000 में मिल जाएगा। ये बात स्त्रियों के लिए भी है कि तुम्हें बाजार में पुरुष भी मिल जाएगा 1000, 2000 में। जब 1000, 2000 में सुख मिल सकता है तो प्रेम क्यों करना? इसलिए प्रेम संसार के सुख के लिए नहीं होता कि मैं प्रेम आपसे इसलिए करूं या आप मेरे से इसलिए करें कि हम संसार का सुख दे सकें या ले सकें। प्रेम सुख देने के लिए नहीं, प्रेम तो भगवान को दिलाने के लिए होता है, ईश्वर को लाकर खड़ा कर सकता है। प्रेम बड़ी चीज है, प्रेम भगवान को सामने कर सकता है। वो भगवान जो सृष्टि को चुटकी में बनाते हैं, जिसने संसार रचा है, वो परमात्मा सामने आकर खड़ा हो सकता है। किससे? प्रेम से। इसलिए मेरी माँ, प्रेम संसार के लोगों में खर्च ना करो। संसार से प्रेम करने की जरूरत नहीं है। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी, यदि प्रेम संसार के लोगों से ना करें तो फिर पति और पत्नी और बेटा बेटे से तो प्रेम करना ही पड़ता है। माँ प्यार करती है ना बेटे से, प्रेम करती है। पति भी प्रेम करता है पत्नी से और पत्नियां भी प्रेम करती हैं पति से। तो क्या ये प्रेम झूठा है? हाँ, सच बताओ, पति और पत्नी के बीच में प्रेम होता है कि स्वार्थ होता है? सच्ची बताओ, सब लोग बताओ। पति पत्नी के बीच में प्रेम है या स्वार्थ है? जोर से बोलो। प्रेम होता है तो पत्नी के मर जाने के बाद दूसरी क्यों आकर खड़ी हो जाती है? इसका मतलब ये हुआ कि जिन रिश्तों में आप कहते हो कि हम इससे प्यार करते हैं, एक्चुअली वो प्यार है ही नहीं, वो अटैचमेंट है, आपका लगाव। उस अटैचमेंट को, उस लगाव को आप लोग कहते हैं लव, प्यार। ये प्यार नहीं है। प्यार की परिभाषा पूछ लूं आप लोगों से तो आप बता ना पाओगे। प्रेम किसे कहते हैं? आप बता दो यदि प्रेम करते हो तो। यहां तक कि संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ है। बिना स्वार्थ का एक रिश्ता होए तो आप मुझे बता दो कौन सा रिश्ता है जिसमें स्वार्थ नहीं है? बताओ। माँ बेटे का, जो बेटा कमा कमा के देता है माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। नहीं कमा के दे तो माँ भी कहती है चल निठल्ला घर में बैठा रहता, कुछ काम धाम नहीं करता। बोलो हाँ कि ना? कोई भी प्रेम, कोई भी रिश्ता आप बता दो जिसमें स्वार्थ ना हो। हर रिश्ते के पीछे एक स्वार्थ है और केवल स्वार्थ है। उस स्वार्थ को आप लोगों ने प्यार मान लिया। ये प्यार है, मैं प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ। ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ है।
अब आपने ही स्वार्थ को प्यार समझ लिया, इसमें हमारी क्या गलती? अब बताओ, ये जो लड़के लड़कियां आजकल पढ़ने जाते हैं और फिर समुद्र के किनारे चिपके रहते हैं, ये बताओ, ये लड़का लड़की ये पढ़ने जो गए हैं, ये कहते हैं इस लड़की से हम प्यार करते हैं, इस लड़के से हम प्यार करते हैं। बताओ, क्या ये प्यार है? प्रेम इसे कहते हैं क्या कि आप सड़क पर या कहीं एकांत में लड़का लड़की बैठे हों, इसे प्यार कहते हैं? सच बताएं, प्यार आप लोग जानते ही नहीं कि प्यार कहते किसे हैं। आप तो अटैचमेंट को, स्वार्थ को प्यार समझ बैठे। जैसे पीतल को कुछ लोग सोना मान लेते हैं। पीतल को क्या मान लिया? अब पीतल को सोना माना, इसमें पीतल की तो गलती नहीं है ना, आपके अक्ल की ही कमी है। आपने क्यों पीतल को सोना माना? आपने स्वार्थ को, अटैचमेंट को प्यार क्यों मान लिया? बोलो, क्या प्यार शब्दों में होता है? प्यार शब्दों में है। किसी ने आपको कहा आई लव यू कह दिया, तो आपको लगा ये प्यार करता है या करती है? अरे आई लव यू तो बहुत बड़ा छलावा है, इससे बड़ा छलावा क्या होगा? बोलो, नहीं? कितने आई लव यू कहने वाले तलाक लेके बैठ गए। यदि आई लव यू सच्चा था तो आई लव यू पर तलाक भारी क्यों पड़ गया? जब शादी ब्याह होता है, बहुत सारी लड़का लड़कियां तो लव मैरिज करती हैं, और लव मैरिज किया होगा तो कितना ना आई लव यू कहा होगा, लेकिन वो सारे आई लव यू के बाद क्या निकला? तलाक। साल भर के अंदर आई लव यू खत्म। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब है संसार में कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता। इसलिए हमने एक लाइन कही थी जो दुनिया ने स्वीकार की, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? जय श्री राम। कोई आपसे प्यार, कोई आपसे प्यार नहीं करता। सब लोग आपके या तो शरीर से प्यार करते हैं, या तो आपकी काबिलियत से प्यार करते हैं, या तो आपकी कामयाबी से प्यार करते हैं। आप सफल हैं, कामयाब हैं, पैसे वाले हैं, तो आपको 1000 लोग आई लव यू कहने वाले मिल जाएंगे। और आप असफल हैं, हरे राम हरे राम। आप असफल हैं तो आपको कोई भी आई लव यू कहने वाला नहीं मिलेगा। कोई आपको आई लव यू क्यों कहेगा? जो लड़की सुंदर होती है उससे लोग आई लव यू कहते हैं। मजदूरी करने वाली एक लड़की है बिल्कुल काली कलूटी, उसे तो कोई आई लव यू नहीं कह रहा है। एक लड़का है, सफल है, बड़े बाप का बेटा, उसे बहुत लड़कियां आई लव यू कह रही हैं। पर बहुत सारे लड़के हैं 40-40 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है, एक बार भी किसी ने आई लव यू नहीं कहा। मतलब आई लव यू भी सफलता के लिए है, आपके लिए नहीं। आप काबिल हैं, काबिलियत है, सफल हैं तो आई लव यू है। आप निठल्ले हैं, निकम्मे हैं तो आपको कोई आई लव यू नहीं। बोलो हाँ कि ना? सिंपल फंडा है भाई। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप में कुछ काबिलियत होगी तो आपके पीछे भीड़ होगी, आप में कुछ काबिलियत नहीं है तो किसके पीछे भीड़ है? इसलिए इस गलत फहमी में मत रहो कि लोग हमसे प्यार करते हैं। लोग आपसे प्यार नहीं करते, लोग आपसे केवल स्वार्थ रखते हैं। आपसे राम राम लोग कर रहे हैं, मतलब आपके पास कुछ है इसलिए राम राम, और कोई कुछ ना हो तो आपको कोई राम राम तक नहीं करता। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए मेरी बहनों, कोई लड़का तुम्हें आए और आई लव यू कह दे तो उसका आई लव यू उठाओ और उसके मुंह पे मारो, रख तेरा आई लव यू, नालायक मुझे मत दे अपना आई लव यू। उसका आई लव यू से उसके मुंह पे मारो। ले, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा बाप मुझे बहुत प्यार करता, अपने माँ बाप का आई लव यू रखो और किसी का आई लव यू रखने की जरूरत ही नहीं। आपकी माँ आपसे फिर भी प्रेम कर लेती है,
तो लड़की आई लव यू बोली तो थी, राजा को ले जाके मरवा दिया कि नहीं? हरे राम हरे राम। वो ड्रम वाला केस, उसने भी तो अपने हस्बैंड को, पति को आई लव यू बोले ही होगा, तब तो एक छोरी हो गई उसकी, और आई लव यू सुन सुना के ड्रम में पैक कर दिया कि नहीं? एक लड़के ने भी अपनी पत्नी से आई लव यू लिया और बाद में उसके टुकड़े कर करके कुकर में पका के कुत्तों को खिला दिया। पत्नी को मार करके पति ने ड्रम उसमें कुकर में पकाया और उसके शरीर को कुत्तों में बांट दिया। पत्नियों पर भी अत्याचार हो रहा है, पतियों पर भी हो रहा, बचा कोई नहीं। कहो मैया, और आई लव यू सुनाऊं? इसलिए आई लव यू सबसे बड़ा छलावा है, सबसे बड़ा झूठ है इस धरती का, तो आई लव यू है सबसे बड़ा झूठ। जो कहता है आई लव यू वही तुम्हारे होते पड़ोसन को ताकता है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। कहाँ गया आई लव यू? तुमसे आई लव यू था तो पड़ोसन से क्या चल रहा है? बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। हरे राम हरे राम। अब चलते हैं सच्चाई पर। जय श्री राम। अब कहो आप महाराज जी, फिर हम अपने पति पत्नी के साथ तो प्रेम से रहते हैं और आप कहते हो कि प्रेम है ही नहीं, तो फिर हम पति पत्नी के बीच में जो है वो क्या है? वो क्या है मैं सुनाता हूँ। वो एक अटैचमेंट है जो कि सही है, होना भी चाहिए। उसे आप सामान्य भाषा में प्रेम कहते हो, आप कहो, बुराई नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि पति को प्रेम की जरूरत है ही नहीं और पत्नी को भी प्रेम की जरूरत नहीं है। आज मैं सिद्ध करूंगा आपको कि आपकी पत्नी को आपका प्यार चाहिए ही नहीं और आप पुरुषों को भी पत्नी का प्यार चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक अच्छी पत्नी, व्यवहार कुशल। एक रिश्तों को चलाने में प्रेम नहीं चाहिए, व्यवहार चाहिए। मेरी पत्नी कैसी हो? व्यवहार कुशल हो, शिष्टाचार को, संस्कारों को जानने और मानने वाली हो। मेरी पत्नी मेरे से प्यार करती है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरी पत्नी अपने व्यवहार से सदा मुझे प्रसन्न रखती है, ये मुझे पता है। आप भी ऐसी पत्नी बनना कि अपने पति से प्यार भले मत करना, पर अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपने पति को सदा प्रसन्न रखना। और आप पुरुष लोग भी अपनी पत्नी से भले प्यार मत करना, पर अपने आचरण से, अपने व्यवहार से अपनी पत्नी को सदा प्रसन्न रखना और अपनी पत्नी को कभी धोखा मत देना। पत्नी के बन के रहना, किसी और स्त्री के बनने की कोशिश मत करना। एक ऐसा पति हो जो आपको कभी धोखा ना दे, एक ऐसा पति हो जो सदा आपका ख्याल रखे, आपकी खुशी में खुश रहे, आपके दुख में दुखी रहे, ऐसा पति हो। अब ऐसा पति चाहे आपसे प्यार करे ना करे, पर व्यवहार कुशल ऐसा है तो आप खुश हैं ऐसे आदमी के साथ। सच बताऊं, परिवार प्रेम से नहीं चलता, परिवार व्यवहार से चलता है। बेटा मेरा कैसा हो? अच्छा व्यवहार कुशल हो, जो अपने बाप के साथ अच्छा व्यवहार करे। वो मेरे से प्यार ना करे बेटा, पर मेरे साथ व्यवहार अच्छा करे। क्यों, क्या चाहते हो आप लोग? गौरी गोपाल आए तो मैं आपसे प्रेम करूं या ना करूं, पर मैं आपसे व्यवहार अच्छा करूं। आप आए हो वृंदावन तो आप मेरे से प्रेम करो ना करो, पर आप यहाँ आकर व्यवहार अच्छा करो। तो आप क्या कहोगे? भाई महाराज जी का व्यवहार अच्छा था, हम भी कहेंगे आप लोगों का व्यवहार अच्छा था। इसी व्यवहार को आप लोग ना प्रेम की संज्ञा दे देते हैं। यार बड़े प्रेमी हैं। गलत फहमी है आप लोगों को, तो मैं क्या करूं? मुझे तो नहीं है गलत फहमी। अच्छा ये बताओ, रिश्ते प्रेम से चलते हैं कि व्यवहार से? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अच्छा व्यवहार रखो। आपका व्यवहार अपनी माँ के प्रति मीठा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। मेरी माँ कहाँ जा रही हो? क्या चाहिए आपके लिए? आपके लिए आम लाऊं कि केला लाऊं कि अमरूद लाऊं कि जामुन लाऊं? बाजार जा रहा हूँ, बताओ आपके लिए क्या लेता आऊं? आपके लिए साड़ी लाऊं क्या? आपके लिए क्या लाऊं? दवाई लाऊं क्या? एक अच्छा व्यवहार तो कर भैया। माँ से पूछ क्या चाहिए माँ को। तू माँ का ख्याल रख, तू माँ से प्यार मत कर, पर माँ का ख्याल व्यवहार कर। अब तू प्यार बड़ा करे, रोज आई लव यू माँ, आई लव यू माँ, और माँ को दवाई ना दे, पानी ना दे, तो धर तू अपना आई लव यू। खाएंगे तेरे आई लव यू को?
अब पत्नी रोज आपको आई लव यू बोले, रोज आई लव यू बोले, पर रोटी बना के ना दे आपको, जय श्री राम। आप आवाज लगाओ तो आए ही ना, हरे राम हरे राम। तो ऐसे आई लव यू से आप थक जाओगे 2 दिन में। बोलो हाँ। हरे राम। कहाँ चले भैया, आई लव यू बोलने? हरे जाओ राम, जाओ हरे जाओ। राम, हरे राम, अब बताओ श्री राम। आप लोग कैसा पति चाहते हैं, प्रेम करने वाला या अच्छा व्यवहार करने वाला? हरे राम हरे राम। और सच बताऊं, प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। किससे करोगे प्रेम? पत्नी से। तो प्रेम करोगे तो क्या करोगे, गले ही तो लगाओगे। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो, गले ही तो लगाते हो, तो क्या गले लगाने का नाम प्रेम है? और क्या करोगे प्रेम में? माँ बेटे के गालों को चूम लेती है, यही प्रेम है। जय श्री इससे ज्यादा क्या है? हरे राम हरे ये प्रेम है क्या, गले लगाना? अरे गले लगाना के व्यवहार है। राम। गले लगाना क्या है? हमारे गांव में तो स्त्रियां कोई जाने भले ना एक दूसरे को, पर गले लग के मिलती हैं। पुरुषों का हाथ मिलाना ये व्यवहार है, ये प्रेम नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, तो गले मिल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी क्या प्रेम है। प्रेम ठीक है, परंतु एक अच्छा व्यवहार है। हम एक अच्छे मित्र हैं, हम एक अच्छे दोस्त हैं। प्रेम किससे हो? अब आते हैं प्रेम पर। जगत से करो व्यवहार और जगन्नाथ से करो प्रेम। प्रेम केवल ईश्वर से, भगवान से प्रेम करो और किसी से नहीं। प्रेम केवल ईश्वर, लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। भगवान ही प्रेम के योग्य है। इसलिए क्या कहते हैं, बोले भगवान का भजन करो प्रेम से, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान से प्रेम करो और संसार से बहुत अच्छा व्यवहार करो। मेरा व्यवहार इतना अच्छा हो आपके लिए कि आपके रोम रोम से मेरे लिए आशीर्वाद निकलने लग जाए, ये व्यवहार होना चाहिए। हम अपने व्यवहार से आपको जीत सकते हैं। मैं आपसे युद्ध करने लग जाऊं, इतने लोग बैठे हो, मैं आपसे युद्ध करूंगा तो आपसे हार जाऊंगा, पर मैं व्यवहार से मैं आप सबको, अपने संस्कारों से मैं आप सबको जीत सकता हूं। क्यों? जीता जा सकता है कि नहीं? फिर मैं आपके दिलों में राज कर सकता हूं अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे आचरण से, हाँ या ना? फिर जब मैं आपके दिलों में राज कर सकता हूं तो आप अपने पति के दिल में राज नहीं कर सकती हो, या पति आपके दिल में राज नहीं कर सकता, या बेटा माँ के दिल में राज नहीं कर सकता, या माँ बेटे के दिल में राज नहीं कर सकती। कैकेयी माता का भरत के प्रति प्रेम तो है, पर अच्छा व्यवहार नहीं है। अच्छा व्यवहार ना होने से वो प्रेम धराशायी हो गया कि नहीं? इसलिए कहता हूं प्रेम भगवान से करो। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और बाकी व्यवहार करो संसार से बिंदास। रिश्ते खराब नहीं करने। क्यों जी, बात सही है। पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो बुढ़ापे में भी। पत्नी गुब्बारा ना हो जाए तो कहना। पत्नी को कोई प्यार की जरूरत थोड़ी है, आपके अच्छे व्यवहार। अच्छा व्यवहार यही तो है कि आप रोज अपनी पत्नी की तारीफ करें। व्यवहार कुशल व्यक्ति क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है पत्नी की। पत्नी की तारीफ करो, देखो चलेगी नहीं, उड़ेगी। अब आज का पति तारीफ बिल्कुल नहीं करता। पत्नी दाल बनाती, साग बनाती, एक बार भी नहीं बोलता कि बढ़िया बनी है, तो पत्नी को गुस्सा आता है, कैसा आदमी मिला है खड्डूस। भूलते ही नहीं कि दाल कैसी बनी है, सब्जी कैसी बनी, तारीफ नहीं कर रहा। अब वो भले प्यार करता हो पत्नी को, पर तारीफ नहीं करता तो पत्नी को गुस्सा आती है। अब क्या करेगी? वो तुम्हारे प्यार को खाएगी। तुम अपना प्यार अपने जेब में रखो, उसकी तारीफ करो, क्योंकि रिश्ते व्यवहार से चलते हैं।
रोज तारीफ करो। और पत्नियां भी तुम थोड़ा अपने पति की बुढ़ऊ की तारीफ कर लिया करो। श्री राम पत्नियों को रोज कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? पत्नियां रोज कहें मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, इसके आगे हमको नहीं आता। क्या बोलोगी मैया से? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुरा लिया है तुमको। कहाँ से? किस्मत की लकीरों से। देखो पति बूढ़ा होगा तो भी लाठी बाड़ी फेंक देगा, ठीक से चलेगा। तुम कहो तो ऐसा। और तुम तारीफ करती नहीं हो तो तुम्हारा पति समय के पहले बुढ़ा हो जाता है। फिर तुम गाती हो मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। क्यों मैया? तो क्या कहोगी आज से? हैं? गाओ। कहाँ पति आपके? पति की तरफ मुंह करके गाओ। गाना। और पति लोग क्या गाएंगे? आपकी शादी हो गई? आपकी? आप कौन सा गाना गाओगे पत्नी के लिए? गाते हो पत्नी के लिए? नहीं, अरे गाया करो। पत्नी के लिए गीत गाया करो। कौन सा गीत? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। नहीं गाओगे? गाओगे ना तो गृहस्थी चलेगी नहीं, दौड़ेगी दौड़ेगी। और नहीं गाओगे तो फिर रेंगेगी। ये जो हमारा मुंह है ना, वाणी, इतना सा मुंह है, हमारी 3 इंच की जिह्वा है। इस मुंह से ना रिश्ते बनाए जाते हैं और यहीं से रिश्ते। पूरा खेल इस मुंह का है, इतने से मुंह का। बोलो हाँ। तो यहां से अच्छा हो बोलना चालना तो रिश्ते बिंदास चलते हैं। और यहां से जरा बिगड़ गई बातें तो रिश्ते जन्म जन्म के यहीं से बिगड़ जाते हैं। शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। भगवान से प्रेम करो, हर क्षण भगवान का चिंतन। प्रेम करने के योग्य भगवान है, भगवान ही प्रेम के योग्य हैं। जगत प्रेम के योग्य नहीं है। जगत तो परिवर्तनशील है। संसार जैसा आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। जो आज आपके हैं ये कल भी आपके रहेंगे। आज जो आपके हैं कल वो आपके विपक्ष में खड़े हो सकते हैं। जो पति पत्नी साथ में जीने और मरने की कसम खाते हैं, वो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, कोर्ट में 2 पक्ष खड़े हो जाते हैं, पक्ष और विपक्ष। साथ में जीने मरने की कसम खाई थी तो क्या हो गया? कहाँ गए तुम्हारे रिश्ते? संसार से रिश्ते बनाओगे तो वैसे ही तुम्हारे रिश्ते तुम्हें कोर्ट कचहरी तक पहुंचाएंगे। पर भगवान से रिश्ता बनाओगे तो भगवान का रिश्ता तुम्हें वैकुंठ तक पहुंचा देगा, वैकुंठ ले जाके खड़ा कर देगा। सांसारिक रिश्ते कोर्ट कचहरी ले जाके खड़ा करते हैं। भगवान से रिश्ता बनेगा तो कहाँ? हाँ, हमारी बन गई हरि गुण गाए से। हमारी बन गई हरि के गुण गाने से। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं,
का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़ें और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में ये दुनिया को रख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कहते हैं जिसके पाँव में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वो जानते हैं जिनके बेटियां हैं, जिनके बेटियां हैं ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी की विदाई क्या होती है। उस बाप से पूछो जिसकी बेटी है, वो बाप क्या बताए जिसकी बेटी है ही नहीं। उस माँ से पूछो जिसकी बेटी है, वो क्या जाने जिसकी बेटी है ही नहीं। बेटी की विदाई क्या होती है, ये वो बिना बेटी वाला बाप या बिना बेटी वाली माँ क्या जाने। ऐसे ही जिसने प्रभु से प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम का अर्थ क्या जानेगा। ये तो प्रेम करने वाला ही ना प्रेम को जानेगा। प्रेम बड़ी विलक्षण चीज है मेरी माँ। प्रेम भगवान को दिलाने वाला है। प्रेम क्या नहीं कर सकता। इसलिए सच्चा प्रेम भगवान से किया करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। प्रेम किसे कहते हैं? भगवान की याद में रहना, हर क्षण भगवान को स्मरण करना, भगवान जैसे रखें वैसे रहना। सुदामा गरीब थे, पर सुदामा ने कभी शिकायत नहीं करी कि मैं गरीब क्यों। सुदामा जैसा कोई भक्त आज होता तो भगवान से शिकायत करता कि प्रभु तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं मैं और आपने मुझे गरीब बना रखा, खाने को रोटियां नहीं है। सुदामा इतने गरीब थे पर शिकायत इतनी भी नहीं थी, क्योंकि प्रेम करते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो भगवान की हर इच्छा में प्रसन्न रहते हैं। प्रभु आप ऐसा ही रखना चाहते हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान चाहे महलों में रखें और भगवान चाहे झोपड़ी में रखें। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि रखें राम ताहि विधि रहिए। यही है प्रेम।
भगवान जैसे रखें वैसे रहना, ये प्रेम है। और आपने शिकायत करी कि भगवान हम तो तुम्हारे इतने बड़े भक्त, और देखो आपने ये दे दिया वो दे दिया। नहीं, मीराबाई बड़े बाप की बेटी, बड़े घर में विवाही गई, पर वो सब छोड़कर गिरधर से नाता जोड़ा। हर हाल में कभी भूखी सो गई पर भगवान को नहीं छोड़ा। ये प्रेम है। बोलो हाँ। आजकल तो लोग भगवान से भी शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। क्यों मैया? जो भगवान ने दिया है वो ज्यादा है, या जो नहीं दिया वो ना वाली लिस्ट ज्यादा है? बताओ आपके पास ज्यादा क्या है, जो दिया है वो या जो नहीं दिया वो? मैया क्या बोलती तू? क्या ईश्वर ने आपको दे रखा है ज्यादा? नहीं दिया कुछ। सुदामा के पास कुछ नहीं था, पर सुदामा ने कभी शिकायत की? बोलो। पत्नी कैसी अच्छी होती है? जो पति के साथ हर परिस्थिति में रहे पर कभी शिकायत ना करे। सुदामा भी कैसी परिस्थिति में रह गए, शिकायत नहीं की। ये दास अनिरुद्ध जैसे भगवान रखते हैं हम वैसे रहते हैं। हम अपनी मर्जी कभी नहीं चलाते। जो हो रहा है उसे हम ईश्वर की मर्जी मानते हैं कि ये ईश्वर की मर्जी है। मुझे सम्मान मिलता है तो मैं ईश्वर की मर्जी मानता हूँ, अपमान मिलता है तो ईश्वर की मर्जी मानता हूँ। ना सम्मान पाकर खुश हूँ, ना अपमान पाकर दुखी हूँ। हम तो हर हाल में ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं कि प्रभु कोई हमारी प्रशंसा करे वो भी प्रभु की कृपा है, और कोई हमारे को गाली दे वह भी ईश्वर की कृपा है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे भगवान फूलों में रखे कांटों में, हम तो हर हाल में प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां कहती हैं हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं, हमारा भगवान के सिवा। उद्धव जी आए ज्ञान का पाठ पढ़ाने, गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। प्रेम सबसे ऊंचा है। आप भगवान की पूजा करती हो मैया, ये बताओ भगवान की पूजा बड़ी है कि भगवान से प्रेम बड़ा है? आप लोग भगवान से प्रेम करते हो कि पूजा करते हो? जोर से करते हो प्रेम? क्या प्रमाण है आपके पास? क्या भगवान से प्रेम करते हो? सबूत दो अपने प्रेम का। मैया आपके पास क्या प्रमाण है? क्या भगवान से प्रेम करते हो? क्यों मैया आप प्रेम करती हो? क्या सबूत है? नहीं। भगवान से प्रेम करने वाले लोग कैसे होते हैं? आप लोग जब घर में बैठते हो तो ज्यादा बातें किसकी करते हो? सच बताओ। पड़ोसी की, पड़ोसन की, दुनिया की निंदा चुगली, यही तो समय ना गुजरता है आप लोगों का। आप हमसे झूठ बोल दो, खुद से क्या झूठ बोलोगे? मैया आप ज्यादा बातें किसकी करती हो? बहू की? सच बताओ मेरी माँ। पड़ोसन के संग बैठ के 1-1 घंटे चुगली कौन करता है? आप लोग बातें दिन भर आपका कहाँ जाता है? निंदा में, चुगली में, पंचायत प्रपंच में। इसका मतलब ये हुआ कि आपने भगवान की बात तो की ही नहीं। जिससे याद रखना, प्रेम जिससे होता है हम उसकी बातें ज्यादा करते हैं। एक लड़की
किसी लड़के के बारे में बार बार बात कर रही थी, तो समझ लो कि इसका उससे प्रेम है। प्रेम मतलब सांसारिक अटैचमेंट को हम प्रेम कह रहे हैं यहाँ पर। कोई लड़की किसी लड़के के बारे में ज्यादा बात करे, समझ लो प्रेम है, प्रेम प्रसंग चल रहा है। कोई लड़का बार बार किसी को देख रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ झाला है। सोचिए, आप जिसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, मतलब आपका उससे कुछ लेना देना है। अब बताओ, हम दिन भर भगवान के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब हमारा भगवान से कुछ लेना देना है। हम आपकी निंदा चुगली करते, मतलब हमें आपसे कुछ लेना देना है। हम आपकी बात नहीं करते, भगवान की बात। इसलिए जहां बैठो आप प्रभु की बातें करो, भगवान के बारे में बात करो, धर्म की बात करो, देश की बात करो, तब समझ में आएगा कि आप प्रेमी हो। अब आप भगवान के बारे में कोई बात ही नहीं करते, भगवान की चर्चा ही नहीं करते, तो कैसे माना जाए कि आप भगवान से प्रेम करते हैं? भाई, जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसके बारे में बात करता है। आप पैसे से प्रेम करोगे तो पैसे काम के बारे में बात करोगे, काम के बारे में बात करो, पैसे कमाओ। पर पैसा पैसा कब तक यार? थोड़ा पैसे से मन हटाओ, थोड़ा तो मन प्रभु में लगाओ। पैसा ना बांध के ले जाओगे, ना हम ले जाएंगे, ना तुम ले जाओगे। अभी जो प्लेन हादसा हुआ हमारे देश में, अहमदाबाद में, उस प्लेन हादसे में सारे यात्री मारे गए। क्या लेकर चले गए वो लोग? सब ने अपना सूटकेस तैयार रखा था, सबके सूटकेस उसी प्लेन में रखे थे, लेकिन सबके सूटकेस जल गए कि नहीं? नोटों की गड्डियां जल गई कि नहीं? ऐसी हमारा तुम्हारा भी सबका यहीं रह जाएगा। लेकिन उन लोगों ने जीते जी जो पुण्य किया होगा, जो दान धर्म किया होगा, जो किसी की भलाई की होगी, जो अच्छा भगवान का नाम जप किया होगा, कथा कीर्तन सुनी और की होगी। आग ना, आग में इतनी ताकत नहीं है। आग पैसा जला सकती है, आग संसार के हर पद पदार्थ जला सकती है, पर आग में इतनी ताकत नहीं है कि आग तुम्हारे पुण्यों को जला सके, आग तुम्हारे भजन को जला सके। भजन कभी नहीं जलता। तुम्हारा भजन, तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा धर्म तुम्हारा साथी बनेगा। आप जो पुण्य कर लोगे, आप जो भजन कर लोगे, कीर्तन कर लोगे। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने वो धन पा लिया। कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन, राम नाम का धन पा लिया। ये धन आग जला नहीं सकती, आग में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे भजन का धन जला सके, वो मेरे पुण्य का धन जला सके। इसलिए साहब हाथ जोड़ के कहता हूं, हमारा और आपका कोई भरोसा नहीं है। हम आज मर जाएं कौन जानता है, लेकिन तसल्ली रहेगी हमें मरने टाइम कि चलो हम मरे तो सही, पर कुछ अच्छा करके ही आए। हम किसी का बुरा करके नहीं जा रहे हैं, ना किसी का गला घोंट के जा रहे हैं, ना किसी की निंदा करके जा रहे हैं, ना किसी की चुगली करके जा रहे हैं। सदा भगवत चिंतन, समाज की सेवा। ये हाथों से, ये हाथ मेरे भी एक दिन जल जाएंगे, लेकिन इन हाथों को जलने के पहले इन हाथों से मैंने किसी माँ को भोजन कराया, किसी दीन दुखी को भोजन कराया। ये हाथ एक दिन जल ही जाएंगे, पर जलने के पहले ये किसी के काम आ जाएं, किसी को भोजन देने के काम आए, किसी के चरण दबाने के काम आ जाएं। इसलिए हम जीते जी वो सारे अच्छे काम कर लें जो मेरे संग जाने वाले हैं। एक भी वो काम ना करो। अब उन लोगों में कुछ लोगों ने पुण्य किया होगा तो उनके संग गया, तो कुछ लोगों ने पाप किया होगा, तो पाप किया होगा, वो पाप भी उनके संग गया। इसलिए हमारा पाप और हमारा पुण्य ही हमारा साथी। इसलिए पाप से बचो, पुण्य पुण्य करो। और पुण्य आज मैं, एक सज्जन मेरे से बोले, गुरुजी हम थोड़ा थोड़ा झूठ बोल लेते हैं, क्या बोलना सही है? हमने कहा भाई ये बता, झूठ बोल के कितना कमाता है? तू झूठ बोल के 56 भोग खाएगा, लेकिन मैं सच बोल के नमक रोटी खाने मैं खुश हूँ। मुझे खाने ही नहीं 56 भोग, मैं तो अचार रोटी में खुश हूँ, मैं चटनी रोटी में खुश हूँ, मुझे हलवा चाहिए ही नहीं। मैं झूठ बोल के हलवा क्यों खाऊं? सच बोल के चटनी रोटी खाऊं, नमक रोटी खाऊं, अचार रोटी खाऊं। मैं क्यों ज़्यादा इच्छाएं ज़्यादा बढ़ेंगी तो वो इच्छाएं मेरे से पाप कराएंगी, करना पड़ेगा। आपके पास आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो, माना कि आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो, और आपकी इच्छा हो गई कि मेरे पास एक बड़ा मोबाइल हो, 2 लाख वाला, 1.5 लाख वाला,
तो ये बताओ, जब आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो तो 2 लाख रुपया वाला 1.5 लाख रुपया वाला मोबाइल कैसे खरीदोगे? और ये आप खरीदोगे तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप चोरी करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपकी जरूरतें आपको कराएंगी। आपकी इच्छा है कि मेरे पास भी 1.5 लाख वाला मोबाइल हो। अब इच्छा तो मोबाइल की है पर आपकी इनकम नहीं है। या फिर आप ये करो कि अपनी इनकम बढ़ाओ, मेहनत करो। तो आप मेहनत करते नहीं, सैलरी 10,000 है, आप इच्छा ज़्यादा रखते हो। उस इच्छा के लिए क्या करते हो? जिस मालिक के यहाँ काम करते हो वहाँ आप चोरी करना शुरू कर देते हो। मौका मिलते ही आप 1,500 चुरा लेते हो। क्या होगा इससे? तो तुमने अपनी इच्छाओं के चक्कर में चोरी करनी स्टार्ट कर दी। जय श्री राम। हाँ या ना? इंसान पाप कब करता है? जब उसकी इच्छाएं ज्यादा हो जाती है। इसलिए कहता हूं इच्छाओं को बढ़ने ही मत दो। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। आपकी इच्छा, आप बताओ, इस देश में बहुत सारी लड़कियां पढ़ने जाती हैं। पढ़ना बिल्कुल गलत नहीं है, सारी लड़कियों को पढ़ना चाहिए। पर बड़े बड़े शहरों में जानते हो क्या होता है? लड़कियों के पास बड़ा बड़ा मोबाइल है, गाड़ियां हैं, जबकि उनके बाप बिल्कुल गरीब परिवार से हैं। बाप को पता ही नहीं कि मेरी बेटी के पास मोबाइल इतना बड़ा है, कहाँ से आ गया? तो वो पढ़ाई करने के बाद इस कॉलेज से निकलती है और किसी बॉयफ्रेंड बना लेती है, एक लड़के के संग दोस्ती कर लेती है, उस लड़के के साथ रहती है, वो उस लड़के को अपना शरीर देती है और बाद में लड़के से कहती है कि तुम हमें एक आईफोन दिलवाओ। तो लड़का भी उसे फोन दिलाता है और ये उसे अपना शरीर देती है। अदला बदली होता रहता है। तो क्या हुआ? तुम्हारे स्वार्थ ने, तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें वैश्या बना दिया कि नहीं? तुम्हें पता ही नहीं लगा तुम कब वैश्या हो गई। आज बाजार में ये सब हो रहा है कि नहीं बताओ? लड़कियां हो या लड़के हो, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए सब करने को तैयार हैं, अपने को बेचने को तैयार हैं। बोलो हाँ ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत है? आप कह देंगे गलत है तो मैं चुप हो जाऊंगा। सही है? लड़कियां खुद को परोस रही हैं, बेच रही हैं। एक लड़के के संग वो नहीं रह रही हैं, 4-6 लड़के के संग कि तुम कपड़े दिला दो, तुम मोबाइल दिला दो, तुम गाड़ी दिला दो। सुबह का टाइम 10 से 11 का उसको देती है, 12 से 1 उसको देती है, शाम को 4 से 5 उसको देती है और 8 से 9 उसको पास टाइम है। ये लो बांट दिया उसने, विभाजन कर दिया। अब इच्छाएं हैं तो करना ही पड़ेगा। आमदनी अठन्नी, वो खर्चा रुपया। बाप गरीब है बेचारा, वो तो सीमित पैसा देगा। लेकिन आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, रावण की इच्छाओं ने रावण का सर्वनाश कर दिया। सोने की लंका में रहने वाला रावण, 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, सोने की लंका में रहता था। जितना धन धान्य इंद्र के पास है उससे ज्यादा रावण के पास था। जितना वैभव देवताओं के पास, उससे ज्यादा वैभव रावण के पास था। लेकिन वो लंकापति रावण इच्छाओं के कारण सर्वनाश को प्राप्त हुआ। पराई नारी का स्पर्श कर लिया, पराई नारी को चुरा के ले आया, पराई नारी की इच्छा कर ली, सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ। फिर जब रावण जैसों की लंका जल गई तो आपका क्या होगा? क्यों नहीं समझते हो? भगवान से प्रेम करिए, काम करिए, पैसा कमाइए, समय निकाल कर भगवान का स्मरण करिए। जो है उसका धन्यवाद दीजिए, जो नहीं है उसकी शिकायत मत कीजिए। जो नहीं है सो नहीं, हमारे भाग्य में नहीं होगा। सब चीजें सबके भाग्य में नहीं होती। किसी के भाग्य में बेटा है तो किसी के भाग्य में बेटा नहीं है, किसी के भाग्य में बेटी है तो किसी के भाग्य में बेटी नहीं है, किसी के भाग्य में धन है तो किसी के भाग्य में धन नहीं है। सबका भाग्य अलग अलग है ना साहब। सब एक सा है क्या? क्यों मैया? सबका एक सा है? कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। इसी संसार में आप फुटपाथ पे चले जाओ तो एक बच्चा है जो बेचारा नंगा घूम रहा है, उसके पास कपड़े भी नहीं है ठीक ठीक से, और किसी के पास 50 जोड़ी कपड़े हैं, किसी के पास 10,000 का जूता है तो किसी के पास 100 रुपया की चप्पल नहीं है, किसी के पास 20,000 का जूता है, किसी के पास 20,000 का जूता है तो किसी के पास जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा चप्पल हाथ में पहन के घिसटते हैं, आपने भी देखा होगा। क्यों देखा कि नहीं? उन लोगों से आप कितने बेहतर हैं
कुछ लोग हाथ में चप्पल पहनते हैं, आपको ईश्वर ने कितना अच्छा बनाया कि आप पाँव में चप्पल पहनते हैं। मैटर ये नहीं करता कि आपकी चप्पल कितनी महंगी है, सस्ती कितनी, बस है ना, पाँव है ना, बस जो मिला है उसका धन्यवाद करो। भगवान के सिवा अपना कभी कोई नहीं था, कभी कोई नहीं था, ना कोई है ना कभी कोई। हाँ, कबीरदास जी गा रहे हैं एक गीत, कोयलिया आम की डाल में बैठ के कहती है। कबीरदास जी एक गीत गा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। भगवान के सिवा अपना कभी कोई था नहीं, कोई है नहीं, कभी कोई होगा नहीं। आप कितने भी कहो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ना, सब झूठी बात है। मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, दूसरों ना कोई, एक भगवान के सिवा कोई नहीं है आपका। कोयलिया बोली रे, ये गीत सुनिएगा बिंदास। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। जय हो। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा, अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। माँ कहती है ये मेरा बेटा, बहन कहती है मेरा भाई। पर ये बताओ कि हम हैं किसके, बताओ हम किसके, आप किसकी हो, हाल में हो, उस हाल में जाना। आपके जाने के बाद क्या होगा, लोग रोएंगे। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई। पत्नी कब तक रोएगी, 13 दिन तक पत्नी रोवे। ज्यादा कौन रोता है? कबीरदास जी के जमाने में तो शायद 13 दिन तक रोती रही होंगी। आज के जमाने की पत्नियां तो पति को निपटा रही हैं, वो क्या रोएंगी 1 घंटा, 1 घंटा रोने को तैयार नहीं है। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई, अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे।
बोली हे भगवान की डार अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। और पत्नी तो 13 दिन रो लेती है। पतियों से पूछो ये कितना रोएंगे। तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारी चिता की आग ठंडी ना हो पाएगी और कुछ पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चा चालू हो जाएगी। और तुम ये मत सोचना कि बुढ़ा हो गया है, 60 साल के बुढ़ा शादी कर रहे हैं आजकल। हाँ कि ना। माथे पकड़ कर पत्नी रोवे। पत्नी कैसे रोती है पति के जाने के बाद? माथे पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे, कर गए आस पराई अपनों को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे। पत्नी माथा पकड़ कर रोती है कि मेरा सुहाग चला गया, भाई भुजा पकड़ के रोता है और माँ पेट पकड़ के रोती है कि मैंने अपने पेट में इस बच्चे को रखा, आज मुझे बेसहारा करके चला गया। पेट पकड़ के माता रोवे, कर गए आस पराई। बेटा तुम मुझे पराई आस करके चले गए, अब मेरा बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा? तभी क्या हुआ? 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी। जब आप मरते हो तो लोग आपके लिए कुछ चीजें सामान इकट्ठा करते हैं, जैसे लकड़ियां चिता के लिए, रस्सी आपके शरीर को कस के बांधने के लिए, और वो बांस की नसैनी अर्थी उस पे आपको ले गए। 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी रे भैया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने, चिता में कितने कोने होते हैं? चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूक दियो जस होरी अपनों को नहीं हारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं हारे। एक भगवान के सिवा कोई नहीं है। तुम्हारे चिता पर ऐसे आग लगाएंगे जैसे होली जला रहे हो, होरी की तरह जल जाओगे। बोलो हाड़ जले जस लाकड़ी। आप जब चिता पर जलोगे तो कैसे जलोगे? क्या बचेगा?